Hello dear students, how are you? Welcome again in my class. Today I shall teach you a very important topic and the name of the topic is poem number 5, A Lament, composed by P.B. Shelley, one of the greatest romantic poets. और एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं एक विलाप, एक शोक या एक मातम. टुडे इन दिस सेशन आई शैल टीच यू द लाइन वाइज हिंदी मीनिंग ऑफ दिस पोएम. नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ यू कैन सी द स्टैंजा नंबर 1 ऑफ दिस पोएम ऑन योर स्क्रीन्स. ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ए संसार, ए जीवन, ए समय. यहाँ कवि कहना चाहता है कि वह इस संसार में अपने जीवन और समय के अंतिम पड़ाव पर है, अर्थात उसका जीवन और समय इस संसार में ख़त्म होने वाला है. ऑन हुज, जिसके, हुज मीन्स जिसके, लास्ट मीन्स आखिरी, स्टेप्स मीन्स पेड़ियों को, आई क्लाइम मुझे चढ़ना है, जिसकी आखिरी पेड़ियों को मुझे चढ़ना है. यहाँ कवि अपने जीवन की तुलना एक सीढ़ी से करता है और ख़ुद को उसकी अंतिम पेड़ी पर खड़ा हुआ मानता है. कहने का मतलब है कि कवि सोचता है कि वह अपने जीवन के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ है और जल्द ही उसके जीवन का अंत होने वाला है. ट्रेम्बलिंग, कब कपा रहा हूँ. एट दैट, उस स्थान पर, दैट का मतलब उस स्थान पर, उस स्थान पर कब कपा रहा हूँ. वेयर, जहाँ पर, आई हैड स्टूड बिफोर, मैं पहले खड़ा था, जहाँ मैं पहले दृढ़ता के साथ खड़ा था, अब उस स्थान पर खड़ा होकर मैं कब कपा रहा हूँ. कवि कहना चाहता है कि भूतकाल में उसने परेशानियों और कठिनाइयों का मुकाबला बहादुरी से किया था, लेकिन आज उन परेशानियों और कठिनाइयों के डर से वह काँप रहा है. वैन विल रिटर्न, रिटर्न मीन्स लौटना. वैन विल रिटर्न, कब लौटेगा. द ग्लोरी, गौरव, ऑफ योर प्राइम, तुम्हारी युवावस्था का, तुम्हारी युवावस्था का गौरव कब लौटेगा. प्राइम का मतलब युवावस्था. वैन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, तुम्हारी युवावस्था का गौरव कब लौटेगा. कवि खुद से ही प्रश्न करता है कि उसकी जवानी का वह गौरव कब वापस आएगा. नो मोर, ओ नेवर मोर. नो मोर, और नहीं. ओह, नेवर मोर, अरे और कभी भी नहीं. घोर निराशा से कवि खुद ही उत्तर देता है कि उसकी खुशियां अब कभी भी वापस नहीं आएंगी. कविता करुणा एवं दुख की भावना से भरपूर है. यहाँ कवि अनुभव करता है कि वह संसार में अपने जीवन और समय के अंतिम पड़ाव पर आ गया है. कवि अपने जीवन की तुलना एक सीढ़ी से करता है और ख़ुद को उसके अंतिम डंडे पर खड़ा हुआ मानता है. जिस संसार में भूतकाल में उसने अपनी परेशानियों और कठिनाइयों का मुकाबला बहादुरी से किया था, आज उसी संसार में वह डर से काँप रहा है. वह खुद से प्रश्न करता है कि उसकी जवानी का वह गौरव कब वापस आएगा, लेकिन घोर निराशा से वह खुद ही उत्तर देता है कि उसकी खुशियां अब कभी भी वापस नहीं आएंगी।
Now you can see the stanza number 2 of this poem on your screens. Out of the day and night, a joy has taken flight. Out of the day and night, दिन और रात से, a joy has taken flight. A joy, एक आनंद, has taken flight, फ्लाइट ले चुका है, अर्थात उड़ान भर चुका है, उड़ान ले चुका है, यानी जा चुका है। उसके दिन और रात से एक आनंद गायब हो चुका है। कवि कहना चाहता है कि उसके दिन और रात से अर्थात संपूर्ण जीवन से आनंद गायब हो चुका है। फ्रेश स्प्रिंग, ताज़ा बसंत ऋतु, सुंदर बसंत ऋतु, सुंदर बसंत का मौसम। एंड समर, तथा गर्मी का मौसम। एंड विंटर होर, तथा जाड़े का पाला। सुंदर बसंत का मौसम, गर्मी का मौसम तथा जाड़ों का पाला, अर्थात समस्त प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य। मूव माई फेंट हार्ट, मूव का मतलब प्रभावित करना। माई फेंट हार्ट, मेरे मुरझाए हुए हृदय को, मेरे कमज़ोर हृदय को प्रभावित करते हैं। विद ग्रीफ, दुख के साथ, मेरे दुर्बल हृदय को दुख से प्रभावित करते हैं। कवि कहता है कि चाहे सुंदर बसंत का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या जाड़ों का पाला हो, अर्थात समस्त प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य या ये मौसम मेरे दुर्बल हृदय को दुख से प्रभावित करते हैं। बट विद डिलाइट, लेकिन सुख के साथ, अर्थात सुख के साथ मेरे हृदय को कब प्रभावित करेंगे, अर्थात आनंद से मेरे हृदय को कब भरेंगे। नो मोर और नेवर मोर, नो मोर और नहीं, ओ नेवर मोर, अरे और कभी नहीं, अर्थात कवि खुद ही उत्तर देता है कि उसकी खुशियां अब कभी भी वापस नहीं आएंगी। कवि कहता है कि उसके दिन और रात अर्थात संपूर्ण जीवन नीरस और आनंद रहित हो गया है। उसके जीवन के आनंद संपूर्ण जीवन से अदृश्य हो गए हैं। सुंदर बसंत का मौसम, गर्मी का मौसम तथा जाड़ों का सफ़ेद पाला, अर्थात समस्त प्रकार के मौसम अब उसके दुर्बल हृदय को दुख से प्रभावित करते हैं, किंतु आनंद से उसके हृदय को कब भरेंगे। और घोर निराशा से वह खुद ही उत्तर देता है कि उसकी खुशियां अब कभी भी वापस नहीं आएंगी। नाउ इट इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग, एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई शैल टीच यू एन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। टिल देन, गुड बाय।